श्री परमात्मने नमः। चतुर्थ ब्राह्मण ब्रह्म की स्वरूपता और चातुर्य वर्ण की सृष्टि। पहले यह पुरुषाकार आत्मा ही था। उसने आलोचना करने पर अपने से भिन्न और कोई न देखा। उसने आरंभ में मैं हूँ ऐसा कहा, इसलिए उसका यह मैं हूँ नाम हुआ। इसी से अब भी पुकारे जाने पर पहले अयम अहम ऐसा ही कहकर उसके पश्चात अपना जो दूसरा नाम होता है वह बतलाता है, क्योंकि इस सब से पूर्ववर्ती उस आत्मा संज्ञक प्रजापति ने समस्त पापों को उष्ण दग्ध कर दिया था। इसलिए यह पुरुष हुआ। जो ऐसी उपासना करता है वह उसे दग्ध कर देता है। जो उससे पहले प्रजापति होना चाहता है वह भयभीत हो गया। इसी से अकेला पुरुष भय मानता है। उसने यह विचार किया, यदि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है तो मैं किससे डरता हूँ। तभी उसका भय निवृत्त हो गया। किंतु उसे भय क्यों हुआ? क्योंकि भय तो दूसरे से ही होता है। वह अकेला रमण नहीं करता था, इसी कारण अब भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता। उसने दूसरे की इच्छा की। जिस प्रकार परस्पर आलिंगित स्त्री और पुरुष होते हैं, वैसे ही उसका परिमाण हो गया। उसने इस अपनी देह को ही दो भागों में विभक्त कर डाला। उससे पति और पत्नी हुए। इसीलिए यह शरीर अर्धब्रगल द्विदल अन्न के एक दल के समान है, ऐसा यज्ञवल्लक ने कहा। इसीलिए यह पुरुषार्थ आकाश स्त्री से पूर्ण होता है। वह उस स्त्री से संयुक्त हुआ, उसी से मनुष्य उत्पन्न हुए। उस शतरूपा ने यह विचार किया कि अपने से ही उत्पन्न करके यह मुझसे क्यों समागम करता है। अच्छा, मैं छिप जाऊं। अतः वह गौ हो गई। तब दूसरा यानी मनु वृषभ होकर उससे संभोग करने लगा। इससे गाय बैल उत्पन्न हुए। तब वह घोड़ी हो गई और मनु अश्वश्रेष्ठ हो गया। फिर वह गदर्भी हो गई और मनु गदर्भ हो गया और उससे समागम करने लगा। इससे एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। तदंतर शतरूपा बकरी हो गई और मनु बकरा हो गया। फिर वह भेड़ हो गई और मनु भेड़ा होकर उससे समागम करने लगा। इससे बकरी और भेड़ों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार चींटी से लेकर ये जितने मिथुन स्त्री पुरुष रूप जोड़े हैं, उन सभी की उन्होंने रचना कर डाली। उस प्रजापति ने मैं ही सृष्टि हूँ ऐसा जाना। मैंने इस सब को रचा है, इस कारण वह सृष्टि नाम वाला हुआ। जो ऐसा जानता है वह इस प्रजापति की सृष्टि में सृष्टा होता है। फिर उसने इस प्रकार मंथन किया। उसने मुख रूप योनि से दोनों हाथों द्वारा मंथन करके अग्नि को रचा। इसलिए ये दोनों भीतर की ओर से रोम रहित हैं, क्योंकि योनि भी भीतर से रोम रहित ही होती है। अतः याज्ञिक लोग अग्नि, इंद्र आदि को एक एक भिन्न भिन्न देवता मानते हुए जो ऐसा कहते हैं कि इस अग्नि का यजन करो, इस इंद्र का यजन करो, सो वह तो इस एक ही देव की विसृष्टि है। यह प्रजापति ही सर्वदेव रूप हैं। इसके बाद जो कुछ यह द्रव्य रूप है उसे अपने वीर से उत्पन्न किया, वही सोम है। इतना ही यह सब अन्न और अनाद है। सोम ही अन्न है और अग्नि ही अनाद है। यह ब्रह्मा की अति सृष्टि है कि उसने अपने से उत्कृष्ट देवताओं की रचना की। स्वयं मृत्यु होने पर भी अमृतों को उत्पन्न किया। इसलिए यह अति सृष्टि है। जो इस प्रकार जानता है वह इसकी इस अति सृष्टि में ही हो जाता है। यह पूर्वोक्त जगत उस समय उत्पत्ति से पूर्व अव्याकृत था। वह नाम रूप के योग से व्यक्त हुआ, अर्थात यह इस नाम और इस रूप वाला है, इस प्रकार व्यक्त हुआ। अतः इस समय भी यह अव्याकृत वस्तु इस नाम और इस रूप वाली है, इस प्रकार व्यक्त होती है। वह यह अव्यक्तता इस शरीर में नखाग्र पर्यंत प्रवेश किए हुए हैं। जिस प्रकार की छुरा छुरे के घर में छिपा रहता है, अथवा विश्व का भरण करने वाला अग्नि अग्नि के आश्रय काष्ठ आदि में गुप्त रहता है, परंतु उसे लोग देख नहीं सकते, वह असंपूर्ण है। प्राणन क्रिया के कारण ही वह प्राण है। बोलने के कारण वाक है, देखने के कारण चक्षु है, सुनने के कारण श्रोत्र है और मनन करने के कारण मन है।
ये इसके कर्म अनुसार नामी ही हैं। अतः इनमें से जो एक एक की उपासना करता है वह नहीं जानता, वह असंपूर्ण ही है, वह एक एक विशेषण से ही युक्त होता है, अतः आत्मा है। इस प्रकार ही उसकी उपासना करें, क्योंकि इस आत्मा में ही वे सब एक हो जाते हैं। यह जो आत्मा है वही इन सब का प्राप्तव्य है, क्योंकि यह आत्मा है। इस आत्मा के ज्ञात होने से ही मनुष्य इस सब जगत को जानता है। जिस प्रकार पदों, खुर आदि के चिन्हों द्वारा खोए हुए पशु को प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार जो ऐसा जानता है वह इसके द्वारा यश और इष्ट पुरुषों का सहवास प्राप्त करता है। वह यह आत्म तत्व पुत्र से अधिक प्रिय है, धन से अधिक प्रिय है और अन्न सब से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि यह आत्मा उनकी अपेक्षा अंतरंतर है। वह जो आत्म प्रियदर्शी हैं, यदि आत्मा से भिन्न अनात्मा को प्रिय कहने वाले पुरुष से कहें कि तेरा प्रिय नष्ट हो जाएगा, तो वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि वह समर्थ होता है। अतः आत्मा रूप प्रिय की ही उपासना करें। जो आत्मा रूप प्रिय की ही उपासना करता है, उसका प्रिय अत्यंत मरणशील नहीं होता। ब्राह्मणों ने यह कहा कि ब्रह्म विद्या के द्वारा मनुष्य हम सर्व हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं। सो उस ब्रह्म ने क्या जाना जिससे वह सर्व हो गया? पहले यह ब्रह्म ही था, उसने अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, अतः वह सर्व हो गया। उससे देवों में से जिस जिसने जाना वह ही तद्रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में से भी जिसने उसे जाना वह तद्रूप हो गया। उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना, मैं मनु हुआ और सूर्य भी। इस ब्रह्म को इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वह यह सर्व हो जाता है। उसके पराभव में देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है। और जो अन्न देवता की यह अन्न है, मैं अन्न हूँ, इस प्रकार उपासना करता है, वह नहीं जानता। जैसे पशु होता है वैसे ही वह देवताओं का पशु है। जैसे लोक में बहुत से पशु मनुष्य का पालन करते हैं, उसी प्रकार एक एक मनुष्य देवताओं का पालन करता है। एक पशु का ही हरण किए जाने पर अच्छा नहीं लगता, फिर बहुतों का हरण होने पर तो कहना ही क्या है। इसलिए देवताओं को यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य ब्रह्मात्म तत्व को जाने। आरंभ में यह एक ब्रह्म ही था, अकेला होने के कारण वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। उसने अतिशय्यता से छत्र इस प्रशस्त रूप की रचना की, अर्थात देवताओं में क्षत्रिय जो ये इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु और ईशान आदि हैं, उन्हें उत्पन्न किया। अतः क्षत्रिय से उत्कृष्ट कोई नहीं है। इसी से राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण नीचे बैठकर क्षत्रिय की उपासना करता है। वह क्षत्रिय में ही अपने यश को स्थापित करता है। यह जो ब्राह्मण है क्षत्रिय की योनि है, इसलिए यद्यपि राजा उत्कृष्टता को प्राप्त होता है, तो भी राजसूय के अंत में वह ब्राह्मण का ही आश्रय लेता है। अतः जो क्षत्रिय इस ब्राह्मण की हिंसा करता है, वह अपनी योनि का ही नाश करता है। जिस प्रकार श्रेष्ठ की हिंसा करने से पुरुष पापी होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है। वह ब्रह्म विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। उसने वैश्य जाति की रचना की, जो ये वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव और मरुत इत्यादि देवगण गणशः कहे जाते हैं, उन्हें उत्पन्न किया। फिर वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। उसने शूद्र वर्ण की रचना की। पूषा शूद्र वर्ण है, यह पृथ्वी ही पूषा है, क्योंकि यह जो कुछ है यही उसका पोषण करती है। तभी वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। उसने अतिशयता से श्रेयो रूप धर्म को रचा। यह जो धर्म है क्षत्रिय का भी नियंता है, अतः धर्म से उत्कृष्ट कुछ नहीं है। इसलिए जिस प्रकार राजा की सहायता से प्रबल शत्रु को भी जीतने की शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार धर्म के द्वारा निर्बल पुरुष भी बलवान को जीतने की इच्छा करने लगता है। वह जो धर्म है निश्चय सत्य ही है। इसी से सत्य बोलने वाले के विषय में कहते हैं कि
यह धर्म भाषण करता है, तथा धर्म भाषण करने वाले से कहते हैं कि यह सत्य भाषण करता है, क्योंकि ये दोनों यही धर्म ही हैं। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। इन्हें उत्पन्न करने वाला ब्रह्म अग्नि रूप से देवताओं में ब्राह्मण हुआ, तथा मनुष्यों में ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय रूप से क्षत्रिय, वैश्य रूप से वैश्य और शूद्र रूप से शूद्र हुआ। इसी से अग्नि में ही कर्म करके देवताओं के बीच कर्म फल की इच्छा करते हैं, क्योंकि ब्रह्म इन 2 रूपों से ही व्यक्त हुआ था। तथा जो कोई इस लोक से आत्मा का दर्शन किए बिना ही चला जाता है, उसका यह अविदित आत्मलोक शोक मोह आदि की निवृत्ति के द्वारा वैसे ही पालन नहीं करता, जैसे कि बिना अध्ययन किया हुआ वेद अथवा बिना अनुष्ठान किया हुआ कोई अन्य कर्म। इस प्रकार आत्मा को न जानने वाला पुरुष यदि इस लोक में कोई महान पुण्य कर्म भी करे तो भी अंत में उसका वह कर्म क्षीण हो ही जाता है। अतः आत्मलोक की ही उपासना करनी चाहिए। जो पुरुष आत्मलोक की ही उपासना करता है उसका कर्म क्षीण नहीं होता। इस आत्मा से पुरुष जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसी उसी को प्राप्त कर लेता है। यह आत्मा ग्रही कर्माधिकारी समस्त जीवों का लोक भोग्य है। वह जो हवन और यज्ञ करता है उससे देवताओं का भोग्य होता है। जो स्वाध्याय करता है उससे ऋषियों का, जो पितरों के लिए पिंड दान करता है और संतान की इच्छा करता है उससे पितरों का, जो मनुष्यों को वास स्थान और भोजन देता है उससे मनुष्यों का, और जो पशुओं को तृण एवं जल आदि पहुँचाता है उससे पशुओं का भोग्य होता है। इसके घर में जो कुत्ते, बिल्ली आदि श्वापद पक्षी और चींटी पर्यंत जीव जंतु इसके आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं उससे यह उनका भोग्य होता है। जिस प्रकार लोक में सब अपने शरीर का अविनाश चाहते हैं, उसी प्रकार यों जानने वाले का सब जीव अविनाश चाहते हैं। इस हवन आदि कर्म की आवश्यक कर्तव्यता पंच महायज्ञ प्रकरण में ज्ञात है और अवदान प्रकरण में इसकी मीमांसा की गई है। पहले एक यह आत्मा ही था। उसने कामना की कि मेरे स्त्री हो, फिर मैं संतान रूप से उत्पन्न हूँ, तथा मेरे धन हो, फिर मैं कर्म करूँ। बस इतनी ही कामना है। इच्छा करने पर इससे अधिक कोई नहीं पाता। इसी से अब भी एकाकी पुरुष यह कामना करता है कि मेरे स्त्री हो, फिर मैं संतान रूप से उत्पन्न हूँ, तथा मेरे धन हो तो फिर मैं कर्म करूँ। वह जब तक इनमें से एक को भी प्राप्त नहीं करता तब तक वह अपने को अपूर्ण ही मानता है। उसकी पूर्णता इस प्रकार होती है, मन ही इसका आत्मा है, वाणी स्त्री है, प्राण संतान है और नेत्र मानुष वित्त है, क्योंकि वह नेत्र से ही गौ आदि मानुष वित्त को जानता है। श्रोत्र दैववित्त है, क्योंकि श्रोत्र से ही वह उसे दैववित्त को सुनता है। आत्मा शरीर ही इसका कर्म है, क्योंकि आत्मा से ही यह कर्म करता है। यह आत्मदर्शन रूप यज्ञ पांगत है, पशु पांगत है, पुरुष पांगत है, तथा यह कर्म एवं साधन रूप जो कुछ है सब पांगत है। जो ऐसा जानता है वह इन सभी को प्राप्त कर लेता है। ओम शांति शांति शांति।